किसान साथियों, आज हम जानेंगे कि गेहूं का दाना मोटा कैसे करें। किसान साथियों, बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूं और कुछ ऐसी देखभाल, कुछ ऐसी बातों का ध्यान देंगे तो आपके भी गेहूं के दागे में जितने भी दाने आएंगे, दाने की साइज़ मोटाई काफ़ी अच्छी आएगी, चमकदार वज़नदार दाने आएंगे, जिससे बाद में आपको अच्छा और बढ़िया उत्पादन देखने को मिलेगा। यहाँ पे किसान साथियों, हम ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसका इस्तेमाल करना है, कुछ ऐसे बातें भी बताएंगे जो आपको नहीं इस्तेमाल करना है, उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है। तो चलिए किसान साथियों, ज़्यादा समय हम यहाँ पर नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, हमारे पौधे के समुचित विकास के लिए 2-3 चीज़ों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। पहला होता है कि हम अच्छे से मतलब हमारी मिट्टी में उर्वरक शक्ति होनी चाहिए, मतलब मिट्टी में खाद की मात्रा सही ढंग से होगी जब पौधे में भोजन सही से बनेगा। जब पौधे भोजन सही से लेंगे तो पौधे का विकास सही से होगा। दूसरा होता है रोशनी, यानी जिससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जिससे हरियाली पौधे में भोजन बनता है, वो तमाम चीज़ें सूरज की रोशनी से ही पॉसिबल हो पाती। और तीसरा चीज़ होता है पानी। यह 3 मुख्य बिंदु होते हैं जिससे कि किसी भी पौधे का एक समुचित विकास हो पाता है। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें आती हैं। तो खाद, पानी और रोशनी या प्रकाश संश्लेषण जिसको बोल सकते हैं, यह 3 चीज़ें सबसे ज़रूरी होती है। तो पहला, जैसे कि मैंने बोला कि खाद के ऊपर तो हम अच्छे से ध्यान दे देते हैं, रोशनी तो हमारे बस में कुछ है नहीं, जब लिखने गए तो रोशनी होगी। इसके साथ तीसरा चीज़ जिस पे हम सबसे कम ध्यान देते हैं वो होता है पानी। किसान साथियों, जैसे किसी पौधे के विकास के लिए खाद की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से उसके अच्छे विकास के लिए पानी की भी उचित मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। अगर गेहूं की फसल की बात की जाए तो हालांकि इसको बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हाँ आपको पानी भर करके ही रखना है, लेकिन बस गेहूं के खेत में इतना पानी होना चाहिए कि नमी हमेशा बनी रहे। किसान साथियों, ज़्यादा पानी का यानी जल भराव ना रहे, लेकिन नमी उचित मात्रा में होनी चाहिए। अब यहीं पर हम गलती कर देते हैं किसान साथियों, कई बार अच्छे से नमी न होने के कारण क्या होता है कि मान लीजिए आपके गेहूं में बालियां निकलने वाली है और इस अवस्था पर नमी की कमी, पानी की कमी हो जाती है, तो होता क्या है, बालियों का विकास सही से नहीं हो पाता है। बालियां आपकी मिट्टी में उर्वरक शक्ति अच्छे से मौजूद है, लेकिन जब तक पानी सही से नहीं रहेगा तब तक उन खादों का इस्तेमाल सही से पौधे नहीं कर पाते। तो सबसे पहले, अगर आपके खेत में नमी की कमी है, अगर बालियां निकलने वाली हैं, बालियां पतली छोटी निकलेगी, कमज़ोर निकलेंगी, जब शुरुआत से ही बालियां पतली कमज़ोर आएंगी तो फिर दाने कहाँ से अच्छे आएंगे बाद में। जिसकी बालियां ही अच्छी नहीं रहेंगी तो दाने कैसे अच्छे आएंगे। तो अगर आपकी बालियां नहीं निकली है, नमी की कमी आपकी फसल में, तो गेहूं के खेत में कुछ ऐसा करिए कि यहाँ हल्की सिंचाई करते रहिए, क्योंकि इस समय पर हवाएँ भी काफ़ी तेज़ चलने लगी हैं। तो कोशिश करिए कि जब बालियाँ निकल रही हो या निकलने के बाद आप सिंचाई करिए, तो आप शाम के समय सिंचाई करिए, क्योंकि आप दिन के समय पर अगर आप पानी भर देते थे तो गिरने की संभावना बढ़ जाती है। पहला बात ध्यान रखना है, नमी बना करके रखना है। इसके साथ साथ दूसरा चीज़, अगर आपकी बालियाँ निकल आई हैं तो आप NPK 0050 का इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही बेहतरीन इस काम करता है। 50% पोटेशियम और 17.5% सल्फर इस NPK में पाया जाता है। इस NPK काम क्या होता है कि इसका जो पौधे में जो भी भोजन एकत्रित हुआ होता है, अगर आपके पौधे जो भी भोजन बनाते हैं उसका संपूर्ण उपयोग नहीं करते हैं, कुछ मात्रा में भोजन आपके पौधे की रेख रेखाओं में मौजूद होता है, वही मौजूद वाला भोजन जब ये भोजन बनता है तो सारा भोजन दाने तक भेजने का काम यह NPK करता है, जिससे दाने का भराव अच्छे से होता है। तो इसका इस्तेमाल बालियाँ निकलने के बाद दाना भरते समय 1 किलो से लेकर 1.5 किलो आपको करना चाहिए। इसके बाद बोरॉन की कमी से भी पॉलिनेशन की सही से ना होने से दाने खाली रहने वाली समस्या हो जाती है। तो मान लीजिए आपकी गेहूं की फसल में बालियां नहीं निकली है या कुछ % बालियां निकल भी रही हैं, तो बालियां निकलते समय भी आप बोरॉन का इस्तेमाल चाहें तो कर सकते हैं। इससे सबसे बढ़िया समय होता है बालियां निकलने से पहले। बालियां नहीं निकली हैं, 2-4 आपको बालियां निकल रही हैं, तो ऐसी दशा में भी आप बोरॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बोरॉन 20% वाला लगभग आपको 100 ग्राम इस्तेमाल करना होता है। यह सारी चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बालियों का विकास अच्छे से हो पाएगा। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान ये देना है कि कई बार किसान भाइयों, अंत समय में कुछ मात्रा में हमारा जो पौधा होता है जिसमें फ्लैग लीफ होती है, तो फ्लैग लीफ में पीलापन आ जाता है, जिसको हम झंडा पत्ती भी बोलते हैं। अब झंडा पत्ती से आपके पौधे में किसान साथियों 42 या 43% भोजन का निर्माण होता है। उसके बाद तीसरी पत्ती, फिर तीसरी पत्ती, यह 3 मुख्य पत्तियाँ होती है। सबसे ज़्यादा मुख्य भोजन झंडा पत्ती से ही बनता है। तो झंडा पत्ती में पीलापन आ जाता है तो भी हमारे गेहूं की फसल में पौधे में दाने का भराव अच्छे से नहीं होता है। तो मान लीजिए बालियां निकल रही हैं, झंडा पत्ती में कुछ पीलापन दिख रहा है, तो ऐसी दशा में आप नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए NPK 13-0-45 का भी इस्तेमाल करेंगे।
तो कुछ नाइट्रोजन की कमी है वो दूर हो जाएगी। पीलापन है जो तभी आप 13-0-45 का इस्तेमाल कीजिए, अन्यथा 00-50 या 0-52-34 बहुत ही बेहतरीन काम करता है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अंत समय पर कुछ ज़्यादा खादों का इस्तेमाल नहीं करना है, केवल 0-52-34 का इस्तेमाल करें। या बालियाँ निकल आई हैं तो 00-50 या 13-0-45 का इस्तेमाल करें, तभी आपको शानदार किसान भाई फ़ायदा मिलेगा। पर बालियाँ निकलने के बाद ज़्यादा कोशिश करें कि 00-50 का ही उपयोग करें किसान भाई। इस तरीके से आप अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे करेंगे तो काफ़ी शानदार रिजल्ट आपको मिलेगा और एक सही उत्पादन आप अपने गेहूं की फसल से ले पाएंगे। धन्यवाद किसान भाइयों।